घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोना रोशनी और रंगों से सजा था, लेकिन दामोदर जी के माथे की चिंता की लकीरें किसी भी सजावट से ढकी नहीं जा रही थी। इकलौती बेटी अनुष्का की शादी थी और उसके अरमान एक मध्यम वर्गीय पिता की हैसियत से कहीं ऊपर उड़ रहे थे। पापा, मेरी शादी है और शादी लाइफ में एक ही बार होती है। क्या मैं अपनी शादी में अपने अरमान भी पूरे नहीं कर सकती हूँ जो आप इतनी कंजूसी दिखा रहे हो? अनुष्का अपने पापा दामोदर जी से नाराज होते हुए बोली। लेकिन इससे पहले उसके पापा कुछ कहते, उसकी मम्मी अंबिका जी उसे डांटते हुए बोली, अपने पापा से कैसे बात कर रही हो तुम? सारी तमीज बेच खाई क्या तुमने? ये दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया है। अंबिका कुछ आगे बोलने को हुई तो दामोदर जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इससे पहले दामोदर जी अनुष्का से कुछ कहते या उसे समझाने की कोशिश करते, अनुष्का ने कहा, हाँ, सारी कमी मेरे लिए ही है। अपने दोनों बेटों पर खर्च करते हुए आप लोग जरा भी नहीं सोचते, पर मेरे लिए पता नहीं, हमेशा आपके पास कम ही पड़ जाता है। कहते हुए अनुष्का पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। क्यों नाराज करती हो तुम उसे? अब कुछ दिन ही तो है, फिर तो शादी करके ससुराल चली जाएगी। दामोदर जी ने अंबिका से कहा। माना कि जल्दी ही शादी कर वो ससुराल चली जाएगी, लेकिन कम से कम इसे अपने पापा की हैसियत और मजबूरी को भी तो देखना चाहिए ना। और ऐसा कौन सा अनोखा खर्चा कर दिया हमने हमारे दोनों बेटों पर, जो उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा कमियों में रही है, जबकि सबसे ज्यादा खर्चे वो ही करवाती है। अच्छा बाबा, अच्छा, अब तुम मत शुरू हो जाओ, शांति रखो, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। कहकर दामोदर जी बिल्कुल चुप हो गए। ये देखकर अंबिका जी को बड़ा दुख हुआ। आखिर कैसी बेटी है उनकी, जिसे अपने ही माता पिता की परेशानियां नहीं दिख रही। शादी क्या पक्की हुई है, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। दरअसल अनुष्का बचपन से ही परिवार की लाडली थी। आलोक और आर्यन के बाद जब बेटी पैदा हुई थी तो अंबिका और दामोदर जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटों की तुलना में अनुष्का की हर बात को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता। जब वो स्कूल जाती थी तो हमेशा सबसे सुंदर बैग, सबसे अच्छे कपड़े और महंगे गिफ्ट्स उसे ही मिलते थे। अगर कभी कोई चीज ना मिले तो वो खूब रोती, खाना छोड़ देती और अंबिका जी उसके आगे हार मान जाती। धीरे धीरे ये आदत पक्की होती गई और अनुष्का ने मान लिया कि जो वो चाहेगी उसे मिलकर ही रहेगा। दूसरी ओर आलोक और आर्यन के लिए दामोदर जी ने अपनी जमीन गिरवी रखकर एजुकेशन लोन लिया था। दोनों का सपना था इंजीनियर बनना और दामोदर जी ने अपनी सीमित आय के बावजूद उन्हें पढ़ाया। अंबिका जी ने तो अपनी सारी ज्वेलरी तक गिरवी रख दी थी। लेकिन ये सब अनुष्का को कभी बताया नहीं गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक दिन अनुष्का भी खुद सब कुछ समझ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो घर का माहौल बिल्कुल सही था। दामोदर जी, अंबिका, उनके दोनों जुड़वा बेटे आलोक और आर्यन कमरे में बैठकर शादी के लेन देन पर डिस्कस कर रहे थे। तभी अनुष्का अंदर कमरे में आई और आते से ही बोली, अरे, मेरे बगैर कैसे डिस्कशन हो रहा है? मेरी शादी का जो भी सामान आएगा वो मैं खुद जाकर सिलेक्ट करूंगी। आप लोग अपनी मर्जी से उठाकर कोई भी सामान मत दे देना। हाँ हाँ, ठीक है बाबा, तुम्हारा सामान तुम खुद ही सेलेक्ट कर लेना। आलोक और आर्यन ने हंसते हुए कहा। तभी अनुष्का दामोदर जी से बोली, पापा, मुझे कार कौन सी दे रहे हो? मैं कार भी अपनी मर्जी से ही लूंगी। उसकी बात सुनकर सब लोग हंस दिए। कौन सी कार? भाई, कार वार तो हम नहीं दे रहे, आर्यन ने कहा। तो अनुष्का बोली, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, पापा से बात कर रही हूँ। और कार क्यों नहीं दे रहे हो? मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ, मेरे बाद फिर किसे दहेज देना है तुम्हें? मुझे तो शादी में कार चाहिए ही। सब लोग फिर से हंसने लगे तो अनुष्का तुनकते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सचमुच कार चाहिए।
मेरे ससुराल वाले भी तो देखें कि मेरे मायके में कितना दम है। और वैसे भी दहेज लेकर जाऊंगी तो ही तो इज्जत होगी। देख, ससुराल में इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत कोई दहेज से या सामान से खरीदी नहीं जाती। आलोक ने कहा, अपनी एडवाइस अपने पास रख। मुझे नहीं चाहिए। मुझे कार चाहिए, बस वो दे दो मुझे। उसकी बात सुनकर अंबिका जी ने शंका जाहिर करते हुए कहा, क्यों, ललित के परिवार वालों ने कार मांगी है क्या तुमसे? या ललित ने कुछ कहा है? नहीं, वो लोग तो कुछ भी नहीं मांग रहे। पर मुझे तो कार चाहिए। मेरा दहेज शानदार होना चाहिए। अनुष्का ने कहा तो अंबिका जी ने कहा, देख, कोई कार वार नहीं मिलेगी तुझे। बेवजह का नया स्यापा मत पाल। कार कोई 10-15 हजार रुपए की नहीं आती कि खरीद कर ले आए। अंबिका जी ने समझाया तो अनुष्का बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, बेटों की शादी में तो खूब दहेज इकट्ठा करूंगी, तभी तो इतना पैसा खर्च करके उनको इंजीनियर बनाया है। मैं तो दूसरे घर चली जाऊंगी, इसलिए मेरे पर कौन सा खर्चा किया है? अपनी जुबान को लगाम दे। बहुत ज्यादा बोल रही है। तेरी पढ़ाई में भी हम पूरे खर्चे कर रहे थे, लेकिन तुझे पढ़ने लिखने से ज्यादा सजने संवरने घूमने फिरने का शौक था, इसलिए खुद ने पढ़ाई नहीं की और अब इल्जाम हम पर लगा रही है। अंबिका जी ने डांटा तो दामोदर जी बीच में ही अनुष्का से बोले, देख बेटा, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। हमारी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। भला शादी में कार देने की हमारी तो हैसियत नहीं है। और फिर ललित के परिवार वालों ने भी तो कार नहीं मांगी है। दामोदर जी ने कहा तो अनुष्का का मुंह फूल गया। ललित के परिवार की बात करें तो उन्होंने दहेज में कभी कोई मांग नहीं रखी थी। ना ही ललित ने कभी कार या गहनों की कोई बात की थी। वो पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, जिसने अनुष्का से कहा भी था कि मैं तुम्हें तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए पसंद करता हूँ, दहेज के लिए नहीं। उनके परिवार ने सगाई के समय भी बहुत साधारण ढंग से रस्में निभाई थी। अंबिका जी को यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई थी कि लड़के वाले दिखावे से दूर हैं। मगर अनुष्का की सोच अलग थी। उसने अपने कॉलेज की सहेली की शादी देखी थी, जिसमें दहेज में बड़ी कार, ढेर सारे गहने और लाखों का सामान दिया गया था। वहीं से उसके मन में ये बात बैठ गई कि अगर उसकी शादी में ऐसा नहीं हुआ तो समाज में उसका मजाक बनेगा। वो बराबरी करने के लिए हर बार अपने भाइयों का नाम लेती। आपने भाइयों के लिए लोन लिया, मेरे लिए क्यों नहीं? उनकी पढ़ाई पर खर्च किया, तो मेरी शादी पर क्यों नहीं? अंबिका और दामोदर जी दोनों अंदर से टूट चुके थे। शादी का खर्च, लड़के वालों की मेहमानदारी, रस्में, सब मिलाकर पहले ही बहुत बड़ा बजट बन चुका था। ऊपर से कार की जिद ने उन्हें हिलाकर रख दिया। रातों को अंबिका जी चैन से सो नहीं पाती थी। हर बार यही सोचती कि आखिर कहाँ कमी रह गई हमारी परवरिश में। दामोदर जी हर बार खुद को दोष देते, कहीं मैं ही तो अपनी बेटी को हद से ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ा बैठा था। एक दिन दामोदर जी ने अनुष्का से प्यार से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारे भाइयों को तुमसे ज्यादा चाहा? अनुष्का ने पल भर सोचा, फिर बोली, नहीं, पर आपने उन्हें ज्यादा मौके दिए। ये सुनकर दामोदर जी का दिल बैठ गया। उन्होंने उसे समझाया, बेटी, मौके की कीमत समझने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तुम्हें भी पढ़ने की आजादी थी, पर तुमने सजने संवरने और घूमने फिरने को चुना। ये हमारी नहीं, तुम्हारी पसंद थी। दामोदर जी ने कहा। तब अनुष्का नाराज हो गई और इतना कुछ सुनाकर चली गई। आखिर घर का माहौल तो बिगड़ ही गया था, तो सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए। शाम को सब लोग खाना खाने के लिए बैठे तो अनुष्का कमरे से बाहर ही नहीं आई। अंबिका जी ने अनुष्का को आवाज दी तो वो अंदर कमरे में से ही चिल्लाकर बोली, जब तक मेरी शादी के लिए कार नहीं खरीदोगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुनकर अंबिका जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि खींचकर एक चांटा अनुष्का के गाल पर जड़ दें, पर दामोदर जी ने उन्हें रोक दिया और खुद
कमरे में अनुष्का को समझाने के लिए गए। अनुष्का, इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। कार कोई सस्ती थोड़ी ना आती है जो तुम्हारी जिद पूरी कर दे। क्यों पापा, भाइयों को पढ़ाने के लिए भी तो इतना खर्चा किया था आपने। मैंने तो फिर भी इतनी पढ़ाई नहीं की, तो आपका वो खर्चा तो बचा ही है ना। अब आप ये सोच लो कि आप मेरी पढ़ाई के खर्चे को मेरी शादी के दहेज में इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो कार लेकर रहूंगी, अनुष्का ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा। पर बेटा, तू तो मेरी बेटी है, जरा सोच, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। दामोदर जी ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा। पापा, भाइयों को भी तो लोन लेकर पढ़ाया था, मुझे भी लोन लेकर कार दे दो। आखिर बराबरी का जमाना है, तो मुझे भी तो कहीं भाइयों के बराबर रखो। अनुष्का हर सवाल का जवाब ऐसे दे रही थी जैसे सारे जवाब तैयार करके बैठी हो। दामोदर जी अनुष्का की तरफ हैरानी से देख रहे थे। फिर पता नहीं, कुछ सोच कर बोले, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं कल ही लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। अब तो खाना खा ले। उनकी बात सुनकर अनुष्का खुश हो गई और खुशी खुशी बाहर आकर खाना खाने बैठ गई। उसे वहां देखकर अंबिका जी ने इशारे से दामोदर जी से पूछा, पर दामोदर जी ने उस समय उन्हें चुप रहने का इशारा किया। पर वहां अनुष्का और दामोदर जी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। पर अनुष्का की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था कि दामोदर जी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं। बस इसलिए अंबिका जी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। खैर, अनुष्का खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। तब अंबिका जी ने पूछा, सच सच बताइए, आप तैयार तो नहीं हो गए कार देने के लिए। दामोदर जी ने अंबिका जी की तरफ देखा और कहा, अब एक ही तो बेटी है, दे देते हैं कार। वो भी क्या याद रखेगी कि उसके पिता ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की थी। आप पागल तो नहीं हो गए हो। अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसके उल जलूल बातों को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसी जिद्दी स्वभाव के साथ ये ससुराल में कहाँ रह पाएगी। अंबिका जी बिगड़ते हुए बोली। तब दामोदर जी बोले, जब वो समझना ही नहीं चाह रही तो मैं क्या करूं। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि मेरी बेटी मेरी मजबूरी तक को नहीं समझ रही। पता नहीं कहाँ हमारी परवरिश में कमी रह गई। दामोदर जी ने कहा तो अंबिका जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप दिल छोटा क्यों करते हो जी। माता पिता तो अपने बच्चों को बेहतर परवरिश ही देते हैं, पर कभी कभी कुछ बच्चे परवरिश से भटक जाते हैं, पर उन्हें रास्ते पर भी तो लाया जा सकता है ना। हाँ, यही सोचकर मैंने हाँ कर दी। दामोदर जी ने कहा तो अंबिका जी ने उदास होते हुए कहा, पर कैसे क्या होगा। एजुकेशन लोन जा रहा है, घर के खर्चे, अभी बेटों की जॉब भी 4 महीने पहले ही लगी है, सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं है, शादी के लिए ही कर्जा ले रहे हैं हम, ऊपर से एक कार का खर्चा और। अरे तुम क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो। मैंने कार दिलाने के लिए हाँ की है, दिलाई तो नहीं है ना। पर तुम लोग मेरा साथ दो तो वो खुद ही आगे होकर कार लेने से मना कर देगी। कैसे? दामोदर जी की बात सुनकर तीनों एक साथ बोल पड़े। दामोदर जी ने कहा, बस कल बताता हूँ। दूसरे दिन दामोदर जी सुबह नाश्ता वगैरह करके घर से रवाना हो गए। सुबह के गए हुए वो शाम को घर पहुंचे। घर पर आने के बाद चाय नाश्ता कर उन्होंने अनुष्का को बुलाया। आगे की कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और टीडी कहानी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुष्का बाहर आई तो दामोदर जी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, मैं लोन के बारे में पूछकर आ गया हूँ और सारी डिटेल्स भी निकलवा कर आ गया हूँ। बैंक वाले भी लोन देने को तैयार हो गए हैं। अब तेरी कार आने से कोई नहीं रुक सकता। वैसे भी कार आजकल फाइनेंस हो जाती है। दामोदर जी की बात सुनकर जहां अनुष्का बहुत खुश हो गई, वहीं अंबिका जी का चेहरा उतर गया। आलोक आर्यन भी तब तक आ चुके थे। वो लोग भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब अनुष्का खुश होते हुए बोली, अरे वाह पापा, ये तो बड़ी खुशी की बात है।
अब हम कौन सी कार लेंगे, मैं ये नेट पर सर्च कर लेती हूँ। जो सबसे सुंदर और अच्छा मॉडल होगा हम वही लेंगे। तो फिर पापा, कार बुक करने कब चलेंगे? उसकी बात सुनकर दामोदर जी बोले, अरे बेटा रुक तो सही, कुछ फॉर्मेलिटीज भी तो हैं, तो कुछ पेपर्स भी चाहिए। अरे हाँ पापा, मैं तो खुशी के मारे ये भूल ही गई। वैसे कब तक हो पाएगा? अनुष्का ने दामोदर जी से सवाल किया। तो दामोदर जी बोले, बेटा जल्दी ही हो जाएगा, बाकी सारे पेपर्स तो ठीक हैं, पर सैलरी स्टेटमेंट के लिए पहले तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? भला क्यों? अनुष्का एकदम हैरान होती हुई बोली, अरे अनुष्का, कार भी तभी फाइनेंस होगी ना जब तू कुछ पे कर पाएगी। बेरोजगार को कार फाइनेंस नहीं होती है, कुछ तो गारंटी होनी चाहिए ना। दामोदर जी ने उसे समझाते हुए कहा, पर भला कार मेरे नाम से फाइनेंस क्यों होगी? कार तो आप दे रहे हो ना पापा, ये तो मेरी शादी का गिफ्ट है। अनुष्का हैरान परेशान होते हुए बोली। तब दामोदर जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा पहली बात तो ये कि गिफ्ट कभी भी जिद करके नहीं लिया जाता। हमारी तो ये गिफ्ट देने की हैसियत नहीं है, पर तुम कार जिद करके ले रही हो। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, कल तुमने ही मुझे एडवाइस दी थी ना कि बेटों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जितना खर्चा किया था उतना ही खर्चा आप मेरे दहेज में लगाओ। तो बेटा तुझे बता दूं कि इन दोनों की इंजीनियरिंग के लिए जो लोन लिया था उसकी किश्तें तुम्हारे भाई अब अपनी सैलरी से चुका रहे हैं। तो उसी तरह तुम्हारे लिए कार के लिए जो लोन लेना पड़ेगा वो तो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा ना। आखिर बराबरी का जमाना है, हम तो बेटे बेटी में फर्क नहीं करते। पर पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अनुष्का नाराज होते हुए बोली। क्यों नहीं कर सकता बेटा? जब तुम ऐसा कर सकती हो तो हमें भी ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है लोन चुकाने की तो मैं ललित जी से बात कर लेता हूँ, वो कार का लोन चुका देंगे। अब की बार दामोदर जी ने सख्ती से कहा। अनुष्का को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो कहे तो क्या कहे। घर में कोई एक भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिर खूब मुंह फुला लिया, खूब पैर पटक लिए, पर जब देखा कि अब कोई झुकने को तैयार नहीं है तो चुपचाप ही हर बात के लिए राजी हो गई। क्योंकि अब तो पापा भी कह चुके थे कि वो ललित से इस बारे में बात कर लेंगे। आखिर शुरुआत में ही ससुराल में इंप्रेशन खराब हो गया तो जिंदगी भर के ताने तैयार हो जाएंगे। और यहाँ मायके में तो कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। अनुष्का को पहली बार समझ में आया कि सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी निभानी भी पड़ती है। उसे ये भी एहसास हुआ कि अगर यही रवैया वो अपने ससुराल में लेकर गई तो वहां कोई सिर पर नहीं बैठाएगा। ससुराल में इंप्रेशन सिर्फ दहेज से नहीं, व्यवहार और समझदारी से बनता है। यही सोचकर उसने अपने जिद छोड़ दी और खुद ही पापा से कहा, पापा कार की जरूरत नहीं है, मुझे आप लोगों का प्यार ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। उस दिन अंबिका जी की आंखों में संतोष के आंसू थे। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।